If you can't avoid rape, lie down and enjoy it. This was said by CM. Can a child lie down and enjoy? Can an unconscious woman enjoy? Or could Nirbhaya enjoy it when her intestines were literally torn out of her stomach? Or what about the most recent case आरजीकर? अच्छा ठीक है, निर्भया के केस में यू विल से दैट रात के 10 बजे लड़की बाहर क्या कर रही है? ओके डन, तो हम घर के बाहर नहीं जाएंगे, फाइन। और ठीक है, काम करने तो जा ही सकते हैं ना। वॉट अबाउट द आरजीकर इंसिडेंट? शी वॉज वर्किंग इन हर ओन हॉस्पिटल, इट वॉज अ नाइट ड्यूटी एंड शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड देयर। वॉट विल बी से ना, काम ही क्यों करना है लड़कियों को? फेमिनिज्म एंड ऑल, घर पे बैठे रहे। घर पे कितना सेफ है? वी हैव सीन सो मेनी डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक रेप केसेस इन विच वी सी नेबर्स, रिलेटिव्स, दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, खुद के भाई। ओके, एंड रेप्स आर नॉट बिकॉज ऑफ एनी क्लोथ्स और एनीथिंग, बिकॉज एक छोटे से छोटे बच्चे का भी रेप होता है, 2 महीने की बच्ची का रेप हुआ है। ओके, एंड 10 years old गर्ल्स का रेप हुआ है, और 80 साल की औरत का रेप हुआ है। सो देर इज नो question of age, dressing, caste, creed, color, and even species. Men are not even leaving dogs, goats, animals, literally. And basically, rape is violence. It is trauma. It is about power. It is not consent or pleasure. Telling victims to enjoy rape is not advice. It's normalizing crime. But this is the problem with our society. We never restrict men. We restrict and blame women for everything. Patriarchy at peaks. There are numerous incidents where I have felt insecure but never said a word. And बहुत बार ऐसा होता है जो बहुत सारी लड़कियां खुद को डाउट कर लेती हैं कि कहीं मैं ओवरथिंक तो नहीं कर रही, शायद ये नॉर्मल होगा, शायद कुछ हुआ ही नहीं, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल। एक बार तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है मेरे साथ, एंड आई डिडंट इवन शेयर दिस एट होम बिकॉज मेरे पेरेंट्स और डर जाएंगे और मेरे पे और रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। मैं हॉस्टल से घर आ रही थी, मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, तो एक ही बस में हमेशा ट्रैवल करती हूँ, ड्राइवर कंडक्टर सबसे पहचान हो गया। एंड वो लोग एक बार मतलब नॉर्मली वुमेन के बगल में वुमेन सीट बैठाते हैं ना, तो उस दिन क्या हुआ, जो कंडक्टर अंकल है वो बोले कहीं भी सीट नहीं है, हम यहीं पे हैं, एक आधे घंटा का जर्नी है, ये लड़का बैठ जाएगा। तो ही सैट, फर्स्ट आई वाज वेरी रिजिड, आई वाज स्टोन, आई वाज नॉट टॉकिंग एनीथिंग, ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही वाज एजुकेटेड, आई थॉट ओके पढ़ा का बंदा है, अब ही वाज इन द सेम फील्ड एज मी, तो मुझे लगा ओके नॉर्मल बंदा होगा। ही स्टार्टेड बिकमिंग चीप एंड ही वाज टॉकिंग अ लॉट, आई वाज अवॉइडिंग, मैं सो गई थी, एंड ही लिटरली पैटेड मी एंड ही वोक मी अप एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही वाज लाइक मेरा स्टॉप पहले, उसका स्टॉप पहले आता है, मेरा बाद में आता है। ही वाज लाइक मैं वहां तक तुम्हें कंपनी कर दूंगा, वहां तक तुम्हें कंपनी कर दूंगा, और शेक हैंड करने के लिए हाथ दे रहा था। लाइक इट वाज आल्सो क्रीपी, सो चीप, आई कुडंट इवन कंप्लेन एनीवन, लाइक बोलती तो क्या बोलती, नॉर्मली बात ही कर रहा है, बट दैट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, एंड वो अनकंफर्टेबल था, कोई भी लड़की को लगेगा, बट आई कुडंट से अ वर्ड एंड मेरे को बहुत डर लगा, वो डर गया था वो स्टेशन पे। बट एंड ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, एंड द वुमेन एंड द पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स इन दिस कंट्री हैव लर्न टू लिव विद फियर। बट what about those in Rajasthan who are not even allowed to use a smartphone? Who will tell them about their rights and all? Like seriously, वहाँ पे बोला गया है कि लड़कियां मैरिज are not allowed to use smartphones. Seriously, why? मतलब अगर फोन गलत चीज है तो फिर वो लड़कियों के लिए जितना गलत है लड़कों के लिए भी उतना ही गलत है। क्यों सिर्फ लड़कियां बिगड़ रही हैं और लड़कियों को बोला जा रहा है कि आप मत यूज करो और लड़के यूज कर रहे हैं? लाइक सीरियसली, फर्स्ट फीमेल फीटिसाइड एंड नाउ दिस। गॉड, आई डोंट नो वेयर दिस कंट्री इज गोइंग, एंड जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लीडर्स आर मेकिंग दिस डेरोगेटरी कमेंट्स व्हिच इज नॉट एट ऑल गुड। शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट I would just end with a note that leaders must teach men not to rape, not teach women how to